नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने शोबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। गुजरांवाला में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन को इकरार करना पड़ेगा पंजाब में काम हो रहा है, कोई चाहे भी तो इसे छुपा नहीं सकता। अगले 3 साल में हम मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। आइंदा इलेक्शन के नताज इंतहाई खुशगवार होंगे। नून लीग की हुकूमत आई तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। पंजाब में तरक्की का सफ़र 1985 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मिरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। इस फितने की 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी। किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। खैबर पख्तूनख्वा जाए खंडरात का मंजर पेश करता है। पिछला चीफ मिनिस्टर उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। ये जो चीफ मिनिस्टर उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा खंडरात का मंजर पेश करता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो सूबा आज कहां से कहां होता। पिछला वज़ीर आला सूबे की मशीनरी लेकर पंजाब पर हमलावर होता था। मौजूदा वज़ीर आला भी मशीनरी लेकर अडयाला में बैठा है। अडयाला के बजाय अपने सूबे को देखना चाहिए। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बना दिया है। झूठ की एक उम्र होती है। हमें अडयाला के बाहर बैठने का नहीं बल्कि अवामी खिदमत का मैंडेट मिला है। इसीलिए हरिपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग के हक में दिया। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। डेरा गाजी खान से पंजाब का वज़ीर आला बना, वहाँ एक तरक्की का निशान नहीं मिला। मियांवाली गई, वहाँ से एक शख्स वज़ीर आज़म बना, वो खंडर था, आज वो बदल गया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने मास ट्रांजिट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। DGISPR ने तो है मोहताज जबान इस्तेमाल की है। हर चीज पे बोलता है। इमरान खान क्यों ना बोला उस वक्त जंग में? वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क्यादत को जो है निशाना बनाते रहे। इनका ईमान, इनकी हर चीज, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है। एक सियासी पार्टी जो है उन्होंने वो किरदार ना अदा किया जो पाकिस्तान ने मुत्तहिद होकर 25 करोड़ की आवाम ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। उन्होंने ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। कहा, बानी PTI की बहनों का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बानी भारत से जंग के दौरान भी गलत जबान इस्तेमाल करता रहा। उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। मैं PTI को इनका जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। DGISPR ने मोहताज जबान इस्तेमाल की। बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, अडयाला जेल के बाहर बहुत तमाशा लग गया, अब ये नहीं होगा। बानी PTI की जेल की मुलाकातें अब नहीं हो सकती। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हकीकत पर मबनी है। मालवी में जो पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के साथ भी नहीं हुआ। कभी आपने सुना कि पीपुल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा काम किया गया हो कि कभी इदारों को इस तरह निशाना बनाया गया हो? इमरान खान के फैमिली वाले वो भारतीय मीडिया को जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरनेशनली आप दुनिया भर में अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ जो है वो आप मुहिम में चला रहे हो। घिनौनी साजिशें करें, उसके लिए इंटरनेशनली फंडिंग होती रहे। ये सारे अकाउंट जो बाहर चल रहे हैं, यहाँ का बात क्यों नहीं करें? शर्जील इनाम मेमन ने PTI और पीपल्स पार्टी का मुआवजा पेश कर दिया। कहा, इसराइल और भारत बानी PTI को फंडिंग करते थे। ये लोग भारतीय चैनल्स पर बैठकर अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। माजी में जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप कत्ल हो गई। कायद आवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। आसिफ जरदारी ने मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। पंजाब में इंतजामी नाहली, खुले मैनहोल ने बच्चे की जान ले ली। लोधरा में मेहनत कश का बच्चा गटर में गिरकर अब्दी नींद सो गया। 3 बहनों का इकलौता भाई 6 साल रेहान बाप के साथ नाश्ता लेने निकला। चंद कदम के फासले पर इंतजामिया की नाहली के गड़े ने जिंदगी छीन ली। बाप तड़पता रहा, सिसकता रहा, अपने हाथों से गंदे पानी में लखते जिगर को तलाश करता रहा।
रेस्क्यू टीमें पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। लाश घर पहुंची तो आहें और सिसकियां कलेजा चीरती रहीं। तीनों बहनों की हंसी, ख्वाब और इकलौता भाई एक ही दिन मनो मट्टी तले जा सोए। नन्हे रेहान की नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डीसी लोधना डॉक्टर लुबना को ओहदे से हटा दिया। वास्ता इंतजामिया कोई नहीं पहुंचा, ना इतना मशीनरी है ना यानी कि मेन हॉल खुले। पहले भी काफ़ी वाक़े पेश आ चुके हैं, हुण भी बड़ा सारा नाल बड़ा मसला बन गया, सानिया बन गए। इंतजामिया फिल फॉर ये काम मुकम्मल करे, जो मेन हॉल खुले हुए हैं उनको फुल फॉर सही किया जाए। लोधरा के शहरी इंतजामिया की गफलत पर बरस पड़े। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया। कहा अधूरी सड़कें, खुले मैन हॉल, आए रोज हादिसात होते हैं लेकिन किसी को परवाह नहीं। ज़िला इंतजामिया की अवामी मसाइल पर नजर नहीं है। इस्लामाबाद में 2 लड़कियां कुचलने वाला जज का बेटा बच निकला। कम उम्र ड्राइवर मुलजिम को लड़कियों के खानदानों ने माफ कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम अबूजर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश। एक लड़की के भाई, दूसरी लड़की के वालिद का बयान अदालत में रिकॉर्ड। दोनों खानदानों में सुलह होने के बाद मुलजिम के खिलाफ केस खत्म। मुतासरा खानदानों को बयान के बाद मुलजिम की जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरीट चौक शाहराह दस्तूर के कम उम्र ड्राइवर ने स्कूटी को कुचल दिया था। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक हो गई थी। पाक फौज का एक्शन, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द राह रास्त पर आ गए। कल अदम BRA के कमांडर ने 100 साथियों समेत हथियार डाल दिए। नूर अली चाकरानी और दीगर फरारियों ने रियासत के सामने सरेंडर कर दिया। मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हलफ लिया गया। कमांडर नूर अली चाकरानी का BRA के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स कायम करने का ऐलान। कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी BRA का सबसे बड़ा कमांडर था। रियासत के सामने हथियार डालने का फैसला निहायत मस्बत पेशरफ्त करार। हम दुश्मनों का किस्सा, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खवारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में खुफिया इत्तला पर 5 दिसंबर को ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमले और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। डेरा बुगटी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। सिडनी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 दहशतगर्द पकड़े गए। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज वायर, पंफलेट्स और नकदी बरामद। नौमई केस में एक और परेशानी। बानी समेत PTI के मुतादिद रहनुमाओं के नाम ECL में शामिल। वफाकी हुकूमत ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार और दीगर भी फहरिस्त का हिस्सा। हरीपुर में गैर कानूनी अफगान महाजरीन को वापस भेजने का मिशन। वापडा ने अफगान कैंपों से ट्रांसफार्मर उतारने शुरू कर दिए। कैंपों में गैर कानूनी अफगान बशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। इंतजामिया के 12 ऐलानात के बावजूद गैर कानूनी खानदान जाने के लिए तैयार नहीं। एक माह में पंजाब और सिंध से गैर कानूनी अफगानियों की बड़ी तादाद हरीपुर मुंतकिल। गैर कानूनी अफगान बशिंदों ने बाजारों, मार्केट्स और शहरी आबादियों में रिहाइश इख्तियार कर ली। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रियाजुल जन्ना में नवाफिल के लिए नए औकात कार का ऐलान। इदारा उमूरे हरमैन शरीफैन के मुताबिक मर्दों के लिए ज़ियारत का वक्त रात 2 बजे से नमाज फजर तक, दिन में 11 बजे से इशा तक होगा। ख़वातीन के लिए ज़ियारत का वक्त फजर के बाद से दिन के 11 बजे, इशा के बाद रात 2 बजे तक होगा। जुमे के रोज़ मर्द ज़ायरीन नमाज जुमे के बाद से इशा तक ज़ियारत कर सकेंगे। ख़वातीन जुमे को नमाज फजर के बाद से सुबह 9 बजे तक ज़ियारत कर सकेंगी। शुमाल मगरबी हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा में जहर खोल दिया। फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए तमाम महकमे मुतहरी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वार्निंग सिस्टम और फौरी रिस्पॉन्स यूनिट्स फ़ाल कर दिए गए। सनती शहरों से आने वाली आलूदगी की साइंटिफिक मैपिंग जारी है। फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्विलेंस तेज कर दी गई।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत खित्ते का सबसे जामी एंटी स्मोक प्लान नाफिज कर रही है। बहुत जल्द वाज़े बेहतरी आएगी। रफा बॉर्डर को यकतरफा खोलने का ऐलान, फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की साजिश, रफा क्रॉसिंग यकतरफा खोलने के इसराइली बयानात पर तशवीश। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर का कहना है सदर ट्रंप के मुजव्विज़ा मनसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर न किया जाए। शुमाली गजा में फिर इसराइल की जारहियत, एक और फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में दर्जनों फ़लस्तीनी गिरफ्तार, कई घर मिस्मार। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए। दुनिया भर के मुसलमानों के जख्म आज भी ताज़ा। 6 दिसंबर 1992 को भारतीय शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों में 2000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हुए। 33 बरस बाद भी भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज। बाबरी मस्जिद हमारी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा। 6 दिसंबर 1992 का वाक़या आज भी दुख और तशवीश का बाइस है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचाने के वाक़यात पर शफाफ एहतसाब ज़रूरी है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें रियासती सरपरस्ती से अक़लियतों को मज़ीद दबाना चाहती हैं। बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय मुसलमान मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी तकलीफ का शिकार हैं। आलमी बरादरी मुसलमानों के मजहबी वरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान का भारत से तमाम शहरियों के लिए मसावी हुकूक और मजहबी रवादारी को यकीनी बनाने का मुतालबा। ट्रंप को नोबेल इनाम नहीं तो फीफा अमन अवार्ड मिल गया। अमरीकी सदर फीफा अवार्ड मिलने पर खुश, कहा दुनिया अब पहले से ज़्यादा महफूज है। पाक भारत समेत मुतादिद जंगें रुकवाई कि जंगों को शुरू होने ही नहीं दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉस की तकरीब से खिताब, फीफा अमन इनाम जीतना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। 2026 के वर्ल्ड कप में हम महंगी के लिए कनाडा, मैक्सिको के साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने यह अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप की कुरानंदाजी के मौके पर हासिल किया। जनूबी अफ्रीका में गोलियों की तड़तड़ाहट, प्रिटोरिया में बार पर फायरिंग, 11 अफराद हलाक, 3 साला बच्चा भी हलाक होने वालों में शामिल। वाक़े में 14 अफराद जख्मी, 3 मुश्तबा मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे जारी।